बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आप सभी संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखे। संगत जी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची साखी सुनाऊंगा जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी, जो तुम्हारे दिल की धड़कनों को एक नई रफ्तार देगी, जो तुम्हारी रूह में उतर कर तुम्हें हिला कर रख देगी। क्योंकि ये कहानी न किसी किताब की है, न किसी कल्पना की उड़ान है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की करुण पुकार है जिसने जीवन भर यही सोचा कि उसका भाग्य उसके हाथ में नहीं है। उसके पूर्वजों के कर्मों की लिखाई उसकी किस्मत की तख्ती पर ऐसी अमिट स्याही से लिख दी गई है जिसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। लेकिन जब उस मासूम ने अपनी आखिरी सांस तक हार मान ली थी, तब उसे एक सदगुरु की बख्शीश ने बताया कि भाग्य वो लोहा नहीं है जो कभी न पिघले। भाग्य तो वो मिट्टी है जो सच्चे सिमरन की आग में ढलती है, गुरु की कृपा के पानी में गूंजती है और फिर एक नई शक्ल पाती है। और यही वो साखी है जो आज मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। इसलिए अपने मन को शांत करो, अपनी सांसों को धीमा करो और अपने अंतस की खिड़की खोल दो, क्योंकि आज ये साखी सिर्फ सुनाई नहीं जाएगी, बल्कि ये तुम्हारे भीतर उतरेगी। तुम्हारी हर कोशिश को, हर नाकामी को, हर दर्द को छूकर तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि भाग्य बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि एक सच्ची साधना है, एक सच्चा मन है और एक सच्चे सद्गुरु का सहारा है। एक था साधारण सा मनुष्य, नाम था उसका रत्न, और रतन का जीवन जन्म से ही संघर्षों की ऐसी लंबी काली रात से शुरू हुआ था कि उसे दिन का उजाला भी अंधकार जैसा लगता था। वह जब पैदा हुआ तो उसकी मां ने उसकी हथेली देखकर कहा कि इस बच्चे की उम्र कम है, इसके भाग्य में सिर्फ दुख लिखे हैं। और ये बात उसके कानों में उस वक्त पड़ी जब वह समझने लायक भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी मां की वो बातें उसके साथ बढ़ती गईं। उसके हर कदम पर कोई ना कोई रुकावट आई। उसकी पढ़ाई बीच में छूट गई क्योंकि पिता का साया उठ गया। उसके दोस्त उसे छोड़ गए क्योंकि कहने लगे कि इससे मतलब रखोगे तो तुम्हारा भी भाग्य खराब हो जाएगा। उसके रिश्ते टूटते गए, उसकी मेहनत बेकार जाती रही। वह जितना भी दौड़ता, असफलता उससे 2 कदम आगे निकल जाती। और ऐसे में उसके मन में एक गहरी, घातक, खतरनाक धारणा बैठ गई कि मेरा भाग्य पहले से लिखा जा चुका है, मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। मेरी किस्मत में जो है वो मिलेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूं। और यह विश्वास उसे इतना कमजोर कर गया कि उसने अपने हाथों से किए हर प्रयास को पहले ही नकार देना शुरू कर दिया। वह बोलता था, क्या करूं साधु, ये तो मेरे पिछले जन्मों के लेखे हैं। कोई किस्मत बदल सकता है क्या? कोई भाग्य पलट सकता है क्या? और यह सोचते सोचते उसके अंदर एक ऐसा तूफान उठा कि वह हर सुबह निराशा के कोहरे में उठता और हर रात आंसुओं की नदी में डूबकर सोता था। लेकिन रतन को यह नहीं पता था कि उसके रोने की वो आवाजें एक दिन किसी सद्गुरु के कानों तक पहुंचने वाली हैं। और सद्गुरु वो नहीं होते जो मंदिरों में मूर्तियों के सामने बैठकर आरतियां करवाए, न वो जो तीर्थों की यात्राओं पर चलकर भगवा पहन लें, बल्कि सद्गुरु तो वो होते हैं जो आंखों की सबसे गहरी नींद में भी एक सिमरन करने वाले की पुकार सुन लेते हैं, जो बिना किसी यंत्र के, बिना किसी मंत्र के, सिर्फ एक सच्चे दिल की लहर को पहचान लेते हैं। और एक दिन रतन अपनी कोठरी में पड़ा हुआ था। उसके पास न खाने को अनाज था, न पहनने को कपड़ा, न सुनने को कोई सुखद बात। बस उसके कानों में वही पुरानी सी बातें गूंज रही थीं कि तेरा भाग्य खराब है, तू कुछ नहीं बदल सकता, तू जन्म से अभागा है। और तभी अचानक उसके घर के सामने से कोई राही गुजरा। उस राही का चेहरा तो साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसा नूर था जो हजारों दियों की रोशनी से भी ज्यादा तेज था। और उस राही ने रतन से कहा, बेटा, मुझे प्यास लगी है, पानी का एक गिलास दे दो। रतन ने कहा कि मेरे पास पानी तो है, लेकिन मेरा पानी भी अभागा है। मेरा दिया हुआ पानी पियोगे तो तुम्हें भी दुख लग जाएगा। यह सुनकर वह राही हंसा, और उस हंसी में इतनी करुणा थी, इतना प्यार था, इतनी गहराई थी कि रतन रो पड़ा। राही ने कहा, मैं सतगुरु हूं, मुझे किसी अभागे पानी का डर नहीं है, बल्कि मैं अभागे को सौभाग्य बदलने की विद्या सिखाता हूं। ला पानी दे। रतन ने कांपते हाथों से पानी का गिलास भरा और राही को दिया। और जैसे ही राही ने वह पानी पिया, उसी पल कमरे में एक अजीब सी शीतलता फैल गई। और राही ने कहा, बेटा रतन, अगर तू सच में जानना चाहता है कि भाग्य बदल सकता है या नहीं, तो अपना दिल खोलकर सुन,
क्योंकि अब से तेरी जिंदगी बदलेगी। बस एक शर्त है, तू बाहरी रीति रिवाजों को छोड़कर सिर्फ भीतर की यात्रा करेगा। मुझे सद्गुरु मान, मेरा सिमरन कर, मेरे शब्द से जुड़, और देख कैसे तेरा लिखा पलटता है। रतन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा कि महाराज, क्या यह सच है? क्या मैं अपने पिछले कर्मों को मिटा सकता हूं? और सद्गुरु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पिछले कर्म मिटते नहीं बेटा, लेकिन उनके प्रभाव को सद्गुरु की बख्शीश ऐसे काटती है जैसे कोई तलवार अंधकार को काट डाले। तू सिर्फ करना यह है कि हर सांस में मेरी याद कर, हर धड़कन को मेरे सिमरन में बांध, और बाकी मैं संभाल लूंगा। और यहीं से रतन के जीवन के उस अध्याय की शुरुआत हुई जहां भाग्य पर लिखी हर लकीर को एक सच्चे गुरु के हाथों मिटने का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन यह रास्ता फूलों से नहीं बिछा था। यहां उसे अपने मन के सबसे गहरे विश्वासों से लोहा लेना था। उस धारणा को तोड़ना था कि मैं बदल नहीं सकता। यही उसकी सबसे बड़ी जंग थी, और यही इस साखी की सबसे पीड़ादायक और फिर सबसे सुंदर यात्रा है। रतन ने सद्गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना शुरू किया, लेकिन पहले पहले तो उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वह रोज एक कोने में बैठकर मन ही मन सद्गुरु का सिमरन करता, उनके दिए हुए शब्द को अपनी सांसों के साथ जोड़ता। लेकिन हर बार उसका मन उसे कहता कि देख ले, तू कितनी भी कोशिश कर ले, तेरा भाग्य नहीं बदलेगा। तू अभी भी उतना ही दरिद्र है जितना कल था। तू अभी भी वहीं का वहीं है। ये सब झूठा दिलासा है। कोई गुरु तुझे कुछ नहीं दे सकता। ये सुनकर रतन का दिल टूट जाता। वह रोने लगता और बीच बीच में सिमरन छोड़कर सोचता कि शायद वाकई मेरी किस्मत बदलने वाली नहीं है। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता कि सद्गुरु ने जो कहा है वह झूठ नहीं हो सकता, क्योंकि उस राही की आंखों में सच्चाई थी, उसकी आवाज में दिव्यता थी, और यही दो टूटी हुई डोर की तरह उसे थामे रखती थी। एक दिन रतन ने अपने सद्गुरु से कहा कि महाराज, मैं बहुत सिमरन करता हूं, लेकिन कोई बदलाव महसूस नहीं होता। मेरे दुख कम नहीं हुए, मेरी तंगहाली कम नहीं हुई, मेरे रिश्ते सुधरे नहीं। तो क्या यह सब व्यर्थ तो नहीं? और तब सद्गुरु ने उसे एक गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, रतन, जिस भाग्य को तू बदलना चाहता है वह बाहर के दिखावे में नहीं है। तू सोचता है कि भाग्य बदलने का मतलब है कि तेरे पास पैसा आ जाएगा, तेरा मकान बन जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी। लेकिन असली भाग्य तो तेरा भीतरी मिलन है। असली भाग्य तो तेरा सद्गुरु के शब्द में समा जाना है। जब तू सच में सिमरन करेगा तो तेरा अहंकार ढेगा, तेरी उदासी घुलेगी, तेरा मन शांत होगा, और जब तेरा मन शांत होगा तो तू बाहर की परिस्थितियों को भी एक नई दृष्टि से देखेगा। बदलाव तो होगा, लेकिन पहले भीतर होगा, फिर बाहर। रतन को यह बात पूरी तरह समझ में नहीं आई, लेकिन उसने फिर भी सद्गुरु पर भरोसा रखा, और उसने सिमरन को और गहरा कर दिया। वह हर सुबह 3 बजे उठने लगा, बैठता और अपने सद्गुरु के शब्द को दोहराता, नाम का जाप करता, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आने लगी। उसकी आंखों में एक ठहराव आने लगा, उसके बोलने का ढंग बदलने लगा। अब वह यह नहीं कहता था कि मैं अभागा हूं, बल्कि कहता था कि मेरे सद्गुरु ने मुझे जो दिया है वह बहुत बड़ा है। और यही साधना का पहला चरण था, जहां भाग्य की लकीर हिलनी शुरू हुई थी। लेकिन यह सब चुपके से हो रहा था, बिना किसी तुरही बजाए, बिना किसी ढोल नगाड़े के, क्योंकि असली बदलाव हमेशा खामोशी में होता है। और यही इस साखी का सबसे गहरा मोड़ है, जहां रतन की मानसिकता बदलने लगी, और उसने वो कर दिखाया जिसे असंभव समझा जाता था। उसने नाम का सिमरन अपनी सांसों में बसा लिया। और अब कहानी आगे बढ़ती है उस दूसरे पड़ाव की ओर, जहां परीक्षा और भी कठिन होगी, लेकिन सद्गुरु की मेहर और भी नजदीक। रतन अब उस सिमरन की लय में इतना डूब चुका था कि उसे दुनिया की हर चीज अपने सद्गुरु के नाम की छाया में नजर आने लगी थी। लेकिन जैसे ही कोई साधक अपने अंदर थोड़ी सी भी रोशनी जलाता है, तो उसके सामने परीक्षाओं का ऐसा पहाड़ खड़ा हो जाता है जैसे पहले कभी ना हुआ था। और रतन के साथ भी यही हुआ। उसके गांव के लोगों को पता चल गया कि रतन अब किसी सद्गुरु के नाम का सिमरन करता है, और वे उस पर हंसने लगे। कोई कहता कि यह तो दीवाना हो गया है, कोई कहता कि यह तो अपना भाग्य खराब करके बैठा है, तो कोई कहता कि अब इससे कोई मतलब ना रखो। लेकिन रतन को इन बातों का बिल्कुल भी दुख नहीं होता था, क्योंकि अब उसने अपने सद्गुरु से सीख लिया था कि दुनिया की निंदा उसी को सुननी पड़ती है जिसने अंदर का सच्चा मार्ग पकड़ लिया हो। बिना निंदा के साधक कभी पक्का नहीं होता।
बिना उपहास के भक्ति में दम नहीं आता। और रतन उन सब बातों पर मुस्कुराता, अपने सिमरन में लगा रहता, और अचानक एक दिन उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसने उसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। उसका कोई रिश्तेदार जिससे वह मदद की उम्मीद कर रहा था, उसने उसे धोखा दे दिया। उसके हाथ का काम छिन गया। उसके पास खाने को रोटी तक नहीं बची। ऐसे में उसके मन में फिर से वही पुरानी आवाज आई कि देखा तूने, तेरा सिमरन किसी काम नहीं आया। तेरा गुरु कहाँ गया? तेरी भक्ति ने तो तुझे और बर्बाद कर दिया। रतन उस रात बहुत रोया। उसने सोचा कि शायद सब झूठा है, लेकिन अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए उसे याद आया कि जब उसने पहली बार सद्गुरु के दिए शब्द का सिमरन किया था, तो उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतरी थी। वह शांति बाहरी सुख से बड़ी थी, और उसने फिर से वही किया। उसने अपनी कोठरी में बैठकर घंटों सिमरन किया, सद्गुरु से प्रार्थना की कि मुझे मत छोड़ना, मुझे सहारा दे। और कहते हैं कि सद्गुरु की मेहर सबसे घने अंधेरे में सबसे पहले आती है। उसी रात रतन को नींद में एक दिव्य दर्शन हुआ। उसने देखा कि उसके सद्गुरु उसके पास खड़े हैं और कह रहे हैं, रतन, तू इतना डर क्यों रहा है? जो दिख रहा है वह नाशवान है, जो नहीं दिख रहा वही अमर है। तूने अब तक जो सिमरन किया है, उसने तेरे पिछले कर्मों की धूल झाड़नी शुरू कर दी है। यह तेरी परीक्षा है। अगर तू डटा रहेगा तो मैं वो कर दिखाऊंगा जो तू सोच भी नहीं सकता। बस एक बात याद रख, बाहरी सुख सुविधा को मत देख, भीतर की तपती हुई साधना को देख, और सिमरन कभी मत छोड़ना। रतन जागा तो उसके चेहरे पर एक नया साहस था। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपने सद्गुरु के शब्द से कभी अलग नहीं होगा। और यहीं से रतन के जीवन का दूसरा और सबसे निर्णायक मोड़ आया। रतन ने देखा कि उसके सिमरन की वजह से उसकी सोच बदलने लगी थी। अब वह उस धोखे को दुख की तरह नहीं देख रहा था, बल्कि एक सीख की तरह देख रहा था। उसने पाया कि जब वह सिमरन करता था तो उसका दिल हल्का हो जाता था। उसकी चिंताएं पिघलने लगती थीं। वह जो पहले हर छोटी बात पर घंटों सोचता रहता था, अब उन बातों को सद्गुरु के हाथों छोड़ देना सीख गया था। उसने देखा कि अब उसकी नींद बेहतर हो गई थी। अब उसके शरीर में एक नई ऊर्जा थी, और धीरे धीरे उसकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगी। एक दिन उसके पास किसी ने आकर काम दिया। उसे थोड़ा सा पैसा मिला, लेकिन अब पैसा उसके लिए मायने नहीं रखता था। उसके लिए सबसे बड़ा मायने तो उसके सद्गुरु का सिमरन था। उसकी हर सांस सद्गुरु के नाम में बसने लगी थी। वह चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते बस अपने भीतर उस ध्यान को जगाए रखता। और ऐसे में उसके मन में एक नया प्रश्न उठा। वह सोचने लगा कि क्या यही भाग्य का बदलना है? क्या यही वह दशा है जहां दुख दिखता तो है पर छूता नहीं? क्या यही वह अवस्था है जहां संसार की मार लगती तो है पर घाव नहीं बनती? और सच में रतन के जीवन में ऐसा ही हो रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति में अभी भी सुधार नहीं आया था, लेकिन अब उसे उसकी फिक्र नहीं रहती थी। उसके आसपास के लोग अभी भी उससे मुंह मोड़े हुए थे, लेकिन अब उसे उनकी परवाह नहीं थी। उसने पाया कि सच्चा सुख बाहर के हालात में नहीं, बल्कि भीतर के समर्पण में है। और यही उसके सद्गुरु की सबसे बड़ी बख्शीश थी कि उसने उसे अपने भाग्य के प्रति रोने वाले इंसान से बदलकर भाग्य के साक्षी बनने वाले साधक में बदल दिया। लेकिन यहाँ कहानी और भी गहरी होने वाली थी, क्योंकि सद्गुरु ने अब उसे एक और सीख देने का फैसला किया था। उन्होंने रतन को बुलाया और कहा, बेटा, तू अब समझने लगा है कि सिमरन क्या चीज है, लेकिन एक और सच है जो तुझे जानना चाहिए। तूने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि भाग्य बदल सकता है, और कुछ कहते हैं कि नहीं। लेकिन सच यह है कि भाग्य न तो पूरी तरह बदलता है, न पूरी तरह अडिग रहता है। भाग्य तो एक खेत की तरह है, जिसमें पिछले जन्मों के बीज बोए गए होते हैं। लेकिन सद्गुरु का सिमरन उस खेत को इस तरह जोतता है कि जहां कांटे थे वहां फूल उगाते हैं, जहां जहर था वहां अमृत टपकने लगता है। भाग्य बदलना नाम है सद्गुरु की नजर का। रतन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पूछा कि महाराज, फिर वे लोग क्यों कहते हैं कि भाग्य नहीं बदलता? और सद्गुरु ने कहा, बेटा, क्योंकि वे भीतर की साधना नहीं करते। वे बाहर के दिखावे में उलझे रहते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, नदियों में डुबकियां लगाते हैं, लेकिन अपने मन के एक कोने में बैठी हुई अशांति को नहीं हटाते। भाग्य तो वहां बदलता है जहां सिमरन का तीर अहंकार के किले को भेदता है। और तू उस मार्ग पर है, बस थोड़ा और गहरा जा।
और यह सुनकर रतन ने अपनी साधना को और भी प्रगाढ़ कर लिया। अब उसे न कोई डर था, न कोई आशंका, न कोई लालसा, न कोई मोह। बस सद्गुरु का नाम, बस सद्गुरु का शब्द, बस सद्गुरु का सिमरन। फिर एक दिन रतन के जीवन में वह घटना घटी जिसने उसकी सारी धारणाओं को उलट पलट कर रख दिया। उसके गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। लोग एक एक कर बीमार पड़ने लगे। कई लोगों की मौत हो गई। रतन के घर में भी कोई था जो बीमार हुआ, लेकिन रतन को कोई बीमारी नहीं हुई। वह डरा नहीं, वह बस अपने सद्गुरु के नाम का सिमरन करता रहा। और अजीब बात यह थी कि जो लोग उसके संपर्क में आते थे, वे कहते थे कि रतन के पास बैठने से उन्हें एक अजीब सी शांति मिलती थी। रतन ने उस महामारी के समय किसी को दवा नहीं दी, किसी को तावीज नहीं दिया, न ही उसने कोई रामबाण इलाज बताया, बल्कि उसने सबको यही सिखाया कि अपने सद्गुरु को याद करो, अपने भीतर के सिमरन को जगाओ, क्योंकि सच्ची रक्षा बाहर से नहीं, भीतर से आती है। और देखते ही देखते गांव में धीरे धीरे सब ठीक होने लगे। डॉक्टर भी हैरान थे, लोग भी हैरान थे, और रतन के बारे में हर तरफ चर्चा होने लगी। लेकिन रतन को इन चर्चाओं से कोई लेना देना नहीं था। वह तो बस अपने सद्गुरु के सिमरन में इतना लीन हो गया था कि उसे अपनी सारी बाहरी परिस्थितियां एक सपने की तरह लगने लगी थीं। वह अब यह नहीं सोचता था कि मेरा भाग्य कैसा है, क्योंकि उसे लगने लगा था कि भाग्य जैसी कोई चीज ही नहीं है। एक तो सद्गुरु का नाम है और बाकी सब माया है। यह वह अवस्था थी जहां सिमरन करने वाले का भाग्य भले बाहर से वैसा ही दिखे, लेकिन भीतर से वह सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक होता है। और रतन वहां पहुंच चुका था। अब उसे पैसे की चिंता नहीं थी, अब उसे रिश्तों की चिंता नहीं थी, अब उसे अकेलेपन की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका सद्गुरु उसके साथ था, उसके हर कदम पर था, उसकी हर सांस में था। और यहीं पर सद्गुरु ने उसे सबसे बड़ा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, रतन, अब तू भाग्य से मुक्त हो गया है। जो इंसान सद्गुरु के शब्द में रम जाता है, उसका न कोई पिछला कर्म रोक सकता है, न कोई भविष्य का लेखा। वह तो उस परिवर्तन की प्रवाह में बह जाता है जहां सब कुछ गुरु की मर्जी से होता है। तूने अपने सिमरन से अपनी हर लकीर को मिटा दिया है। रतन को यह सुनकर आंसू आ गए। वह रोने लगा, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस असीम आभार के थे जो एक साधक को तब होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी हर दुआ, हर पुकार, हर सिमरन सद्गुरु तक पहुंच गई और उसने अपने भाग्य को जीत लिया है। और यहीं से रतन की इस यात्रा का सबसे सुंदर और सबसे गहरा दौर शुरू होता है, जहां वह अपने सद्गुरु के नाम का सिमरन करते हुए लोगों को यही संदेश देने लगा कि हे प्यारे, अपने भाग्य के बारे में मत सोचो, अपने सद्गुरु के बारे में सोचो, क्योंकि जो सद्गुरु की ओर दौड़ता है, भाग्य खुद उसकी ओर दौड़ता है। रतन के जीवन में अब वह परिवर्तन आ चुका था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह अब वह नहीं रहा था जो हर सुबह दर्पण में देखकर रोता था कि देखो कितना बदकिस्मत हूं, बल्कि वह अब वह हो चुका था जो सतगुरु की याद में इतना मग्न हो गया था कि उसके लिए बदकिस्मती और बदनसीबी जैसे शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। लेकिन इस परिवर्तन के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आई थी। उसके पास अब लोग आने लगे थे। लोग पूछने लगे थे कि यह सिमरन क्या है, यह भीतर का ध्यान क्या है, यह सद्गुरु की मेहर कैसे मिलती है। और रतन हर किसी को यही समझाता कि देखो, मैं कोई महान संत नहीं हूं, मैं तो बस एक साधारण इंसान था जिसने अपने सद्गुरु को पकड़ लिया और उनके बताए हुए सिमरन को अपनी जान बना लिया। और देखो कैसे मेरा हर दुख मेरे ही अंदर शांति में बदल गया, कैसे मेरी हर व्यथा सिमरन की मिठास में घुल गई। और यह सुनकर बहुत से लोगों के भीतर एक जिज्ञासा जागने लगी, एक उत्कंठा बढ़ने लगी। लेकिन साथ ही साथ रतन को उन लोगों का भी सामना करना पड़ा जो उसका मजाक बनाते थे, कहते थे कि यह तो बावला हो गया है, यह लोगों को सिमरन सिखाने लगा, क्या इसने कोई चमत्कार कर दिखाया, क्या इसके पास कोई शक्ति आ गई। और रतन इन सब पर मुस्कुराता और कहता, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मेरे पास तो बस मेरे सद्गुरु का नाम है, और यह नाम ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यह नाम मुझे उस याद में डाल देता है जहां सब कुछ भूल जाता है। यह नाम मुझे उस ध्यान में ले जाता है जहां सब द्वंद्व मिट जाते हैं। और यह नाम ही मेरा चमत्कार है। मेरा सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि मैं अब वह रतन नहीं रहा जो हर दिन 30 बार अपने भाग्य को कोसता था, बल्कि मैं वह रतन हूं जो हर सांस में अपने सतगुरु का शुक्रिया करता है। और इतना सुनते ही कुछ लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते थे,
तो कुछ और दूर भाग जाते थे। लेकिन रतन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने सतगुरु से सीख लिया था कि जो सच्चाई की राह पर चलता है, उसे दुनिया की हर वाहवाही या हर बदनामी बराबर होती है। उसे तो बस अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ना होता है, अपने सिमरन को और गहरा करना होता है। और इसी दौरान रतन के सामने एक ऐसा व्यक्ति आया जिसकी कहानी ने रतन को उसकी अपनी पुरानी यादें ताजा कर दी। वह एक जवान लड़का था। नाम था विशाल, जो कहता था कि मेरा जन्म ही श्रापित है। मेरे हाथ में कोई रेखा ही नहीं जो सुख दिखाती हो। मेरा भाग्य काली रात की तरह अंधेरा है। और विशाल ने रतन के चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, बता दो क्या भाग्य बदल सकता है, क्योंकि मैं थक गया हूं। मैंने हर तरह की कोशिश कर ली। मैंने हर मंदिर के चक्कर लगा डाले, हर नदी में डुबकी लगा डाली, हर तांत्रिक के पास भागा, लेकिन मेरा भाग्य नहीं बदला। तो अब बताओ क्या कोई उपाय है? और रतन ने उस जवान को हाथ पकड़कर उठाया और कहा, सुनो बेटा, तुम जो कर रहे थे वह सब बाहरी ढोंग था। तुम मंदिर गए, लेकिन अपने मन के मंदिर में कभी गए। तुमने नदी में डुबकी लगाई, लेकिन अपने अश्रुओं की नदी में कभी नहीं उतरे। तुम तांत्रिकों के पास भागे, लेकिन अपने अंदर बैठे सद्गुरु से कभी नहीं मिले। भाग्य बदलना है तो बाहर का सब छोड़ो, बैठो एक कोने में, बंद करो अपनी आंखें और उस शब्द को अपनाओ जो तुम्हारे सद्गुरु देते हैं, जो सिमरन तुम्हें भीतर की शांति दे, जो तुम्हारी सारी दौड़ को रोक दे। और यह सुनकर विशाल बोला कि मेरे कोई सद्गुरु नहीं है, मैं तो अकेला हूं। तब रतन ने कहा, जो सद्गुरु की तलाश सच्चे दिल से करता है, वह उसे कभी नहीं छोड़ता। तू मेरे सद्गुरु को ही अपना सद्गुरु मान, और जो मैं सिमरन करता हूं वह तू भी कर। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई बाहरी क्रिया नहीं है। यह तो तेरे रोम रोम में उतरने वाली चीज है। यह तो तेरी हर धड़कन में बसने वाला संगीत है। और विशाल ने उसी दिन से वह सिमरन करना शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन इधर उधर भागता रहा। उसे बैठना अच्छा नहीं लगता था। उसे चुप रहना अच्छा नहीं लगता था। लेकिन रतन ने उसे समझाया कि बेटा, यह कोई खेल नहीं है। यह तो तेरे मन के साथ एक जंग है, और यह जंग तू तभी जीत सकता है जब तू हार न माने। और विशाल ने हार नहीं मानी। वह रोज आता, रतन के साथ बैठता, सिमरन करता, और धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी वही चमक आने लगी। उसकी आंखों में भी वही ठहराव आने लगा जो रतन में आया था। और एक दिन विशाल ने आकर रतन से कहा कि बाबा, मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाग्य नहीं बदला है, बल्कि मैं बदल गया हूं। और जब मैं बदल गया तो सारी दुनिया बदल गई। अब मुझे वही चीजें दुख नहीं देती जो पहले देती थीं। अब वही लोग नहीं सताते जो पहले सताते थे। नहीं बदला भाग्य, बदली मेरी दृष्टि, बदला मेरा मन। और यही तो सबसे बड़ा बदलाव है। रतन ने सुनकर उस जवान को गले लगा लिया, और उसने सोचा कि सच में सद्गुरु की मेहर कितनी अनोखी है, जो एक दिन पहले तक रोने वालों को आज हंसाने लगाती है, जो एक दिन पहले तक डूबने वालों को आज किनारे लगा देती है। और यहीं पर रतन को अपने सद्गुरु के उस वचन का सही अर्थ समझ में आया, जो उन्होंने कहा था कि भाग्य बदलना नाम है सद्गुरु की नजर का। लेकिन रतन के जीवन में अभी एक और परीक्षा बाकी थी, और वह परीक्षा उसी रूप में आई जिससे वह सबसे ज्यादा डरता था। एक दिन उसके सद्गुरु ने उससे कहा कि रतन, अब समय आ गया है कि तू पूरी तरह से सिमरन में लीन हो जाए, बिना किसी बाहरी आशा के, बिना किसी बाहरी अपेक्षा के। बस ऐसे सिमरन कर जैसे तूने आज तक कभी नहीं किया। और रतन ये सुनकर घबरा गया। उसने सोचा कि मैं तो पहले से ही सिमरन कर रहा हूं, और मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। फिर उसने पूछा कि महाराज, और क्या करना है? तो सद्गुरु ने कहा, बेटा, तू अब तक सिमरन करता रहा है, लेकिन कभी कभी तेरे मन में यह ख्याल आता है कि इस सिमरन से कुछ मिलेगा। कभी लगता है कि मेरा दुख दूर होगा, कभी लगता है कि मेरी परिस्थितियां सुधरेंगी। ये सब अपेक्षाएं अभी भी तुझ में बाकी हैं। अब सिमरन कर ऐसे जैसे तुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ सद्गुरु का नाम ही तेरा सब कुछ है। न कोई प्राप्ति की लालसा, न कोई हानि का भय, बस एक शुद्ध प्रेम, एक निस्वार्थ भक्ति, एक बेहिसाब सिमरन। यह सुनकर रतन की आंखें खुल गईं। उसने पाया कि सच में उसके मन में कहीं ना कहीं अभी भी एक छोटी सी उम्मीद थी कि यह सिमरन उसके लिए कुछ बाहरी सुख लेकर आएगा। लेकिन सद्गुरु अब उसे उस उम्मीद से भी ऊपर उठाना चाहते थे। उसे उस दशा में ले जाना चाहते थे जहां सिमरन सिर्फ सिमरन के लिए किया जाए, जहां नाम सिर्फ नाम के लिए लिया जाए, बिना किसी भावी फल की कामना के। और यह रतन के लिए सबसे कठिन काम था,
क्योंकि मनुष्य का मन स्वभाव से ही किसी न किसी फल की आशा में लिप्त रहता है। उसे यह समझाना कि तू कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि कुछ खोने के लिए सिमरन कर। अपना अहंकार खोने के लिए, अपनी कामनाएं खोने के लिए, अपनी इच्छाएं खोने के लिए। ये एक बहुत बड़ी साधना थी और रतन ने उस साधना को भी अपना लिया। उसने अपने मन से हर उम्मीद, हर इच्छा, हर लालसा को निकाल बाहर किया और सिर्फ सिमरन में डूब गया। सिर्फ सतगुरु की याद में, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सौदे के। और जब उसने ऐसा किया तो उसे एक ऐसा आनंद मिला जो उसने पहले कभी नहीं पाया था। वह ऐसा आनंद था जो न आता है न जाता है। वह तो बस है, सदा के लिए है। और उसी क्षण उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये आंसू न दुख के थे न सुख के। ये तो उस अनिर्वचनीय अनुभूति के थे जहां भक्त और भगवान के बीच की दीवार ढह गई थी, जहां सिमरन करने वाला और सिमरन पाने वाला एक हो गया था। और इसी अवस्था में रतन ने पाया कि वह अपने सद्गुरु से मिल चुका है, सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से। और यही वह क्षण था जिसके लिए उसने जन्मों जन्मों की साधना की थी। चाहे उसे इसका पता न था, लेकिन सद्गुरु को तो सब पता था। रतन अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से भाग्य की सारी चिंताएं, सारी उलझनें, सारे भय उससे हजारों मील दूर हो चुके थे। वह ऐसी जगह पर था जहां कोई भेदभाव नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई अपना पराया नहीं था। बस एक अटूट सिमरन था, एक निरंतर बहती हुई याद थी। और उसी याद में डूबते हुए उसने एक दिन अपने सद्गुरु से एक अंतिम प्रश्न पूछा। उसने कहा कि हे सद्गुरु, आपने मुझे सिखाया कि सिमरन क्या है। आपने मुझे बताया कि भाग्य कैसे बदलता है। लेकिन मैं अब भी यह देखता हूं कि दुनिया में अरबों लोग हैं जो दुखी हैं, जो रो रहे हैं, जो अपने भाग्य को कोस रहे हैं। उनके लिए क्या किया जा सकता है? क्या उन्हें भी यह बात समझाना संभव है कि वे अपने भीतर के सिमरन से अपना भाग्य बदल सकते हैं? और तब सद्गुरु ने बड़ी गंभीरता से रतन की ओर देखा और कहा, रतन, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां यह सवाल पूछने का अधिकार है। सुन मेरी बात। दुनिया के लोग दो तरह के होते हैं। एक वे जो अपने दुख पर रोते रहते हैं, लेकिन उस दुख से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। और दूसरे वे जो रोते हैं और कोशिश भी करते हैं। पहली तरह के लोगों को कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि उन्होंने अपने मन की जेल के दरवाजे खुद बंद कर रखे हैं। लेकिन दूसरी तरह के लोगों के लिए एक सच्चे सद्गुरु का सहारा ही एकमात्र सहारा है। तू जाकर उन सबको बता कि बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर सिर्फ माया का खेल है। असली चीज भीतर है, भीतर का सिमरन है, भीतर का ध्यान है। और जो इस भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है, उसका भाग्य चाहे जैसा भी हो, वह बदलना शुरू हो जाता है। क्योंकि भाग्य बदलने का पहला कदम यह मानना है कि मैं अपने अलावा किसी के हाथ में नहीं हूं। और सद्गुरु मुझे यह शक्ति देता है कि मैं अपनी सोच बदलूं, अपने कर्म सुधारूं और अपनी सांसों को सिमरन की माला बनाऊं। रतन यह सुनकर चुप हो गया। उसने सोचा कि वह अपने जीवन का बाकी हिस्सा लोगों को यही संदेश देने में लगा देगा। लेकिन तब तक वह यह भूल गया था कि यह दुनिया हमेशा परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं करती, हमेशा एक नई बात को गले नहीं लगाती। और जब रतन ने लोगों को सिखाना शुरू किया कि तुम किसी मंदिर के चक्कर मत लगाओ, किसी तीर्थ यात्रा पर मत जाओ, किसी मूर्ति के सामने मत बैठो, बल्कि अपने भीतर के सद्गुरु की ओर मुड़ो, अपने भीतर के शब्द को सुनो, तो बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह तो हमारी परंपराओं को तोड़ रहा है, यह तो हमारे धर्म के खिलाफ जा रहा है। लेकिन रतन ने उनसे कहा कि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ बाहरी आडंबर के खिलाफ हूं। मैं सिर्फ उस दिखावे के खिलाफ हूं जो इंसान को उसके असली स्वरूप से दूर कर देता है। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि तुम एक बार अपनी आंखें बंद करके देखो। तुम्हारे भीतर बैठा हुआ वही सद्गुरु है जो ब्रह्मांड को चला रहा है। तुम्हारे भीतर ही वह सिमरन है जो तुम्हें जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर सकता है। तुम्हारे भीतर ही वह शब्द है जिसकी गूंज सारी सृष्टि में है। तो फिर बाहर क्यों भटकते हो? और यह सुनकर कुछ लोग तो उसकी तरफ और भी आकर्षित हो गए, लेकिन कुछ लोग उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने रतन को नीचा दिखाने की कोशिश की, उसकी बातों का मजाक उड़ाया। लेकिन रतन को इन बातों का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसने अपने सद्गुरु की बख्शीश से वह शक्ति पा ली थी जो हर निंदा को प्रेम में, हर विरोध को आशीर्वाद में बदल सकती थी। वह जानता था कि जिस राह पर वह चल रहा है, वह राह आसान नहीं है। यह राह तो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने सब कुछ लगा दिया, सब कुछ छोड़ दिया
और सिर्फ सद्गुरु के नाम की ओट ले ली। और फिर एक दिन की सुबह थी। रतन अपने सिमरन में इतना गहरा उतरा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि कैसे उसके शरीर से वह सारी थकान, सारी पीड़ा, सारी विकलताएं निकलती जा रही थीं और एक अद्भुत हल्कापन उसके अंदर आ रहा था। उसने देखा कि अब उसे भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी, नींद नहीं आती थी। वह बस बैठा रहता, सिमरन करता रहता और ऐसे ही कई दिन बीत गए। लोग उसके पास आते, उसे चुपचाप बैठा देखते, कभी-कभी उसकी आंखों से आंसू बहते देखते, लेकिन कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसके चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी, एक अलौकिक शांति थी। और एक दिन उसी ध्यान में, उसी सिमरन में रतन ने अपने सद्गुरु को अपने सामने प्रकट होते देखा। असली सद्गुरु कोई मूर्ति में नहीं होते, कोई चित्र में नहीं होते। सच्चा सद्गुरु तो शब्द में होता है। और जब साधक उस शब्द में पूरी तरह समा जाता है, तो उसे अपने ही भीतर गुरु का दर्शन हो जाता है। रतन के साथ ऐसा ही हुआ। उसने देखा कि उसके सद्गुरु उसके हृदय के कमरे में विराजमान हैं और उनकी आंखों से प्रेम की जो गंगा बह रही है, वह उसके सारे पाप, सारे कर्म, सारे संस्कार धो रही है। और सद्गुरु ने कहा, रतन, अब तेरा जन्म सार्थक हो गया। अब तूने जो मांगा था वह पा लिया। तूने अपने भाग्य को नहीं बदला, बल्कि तूने अपने उस विश्वास को बदल दिया जो तुझे बांधे हुए था। तू अब भाग्य के खिलौने से निकलकर भाग्य का रचयिता बन गया है। सिमरन ने तुझे वह दृष्टि दे दी है जहां हर पल नया है, हर घड़ी नया है। कोई पुराना लेखा जोखा नहीं है, कोई पुरानी लकीरें नहीं हैं। और यह सुनते ही रतन के मुख से एक अट्टहास निकल गया। वह नाचने लगा, गाने लगा, लेकिन उसका नाच कोई सांसारिक नाच नहीं था। उसका गाना कोई सांसारिक गाना नहीं था। वह तो बस उस परम आनंद में लीन हो गया था जिसे कोई शब्द नहीं बता सकता, कोई भाषा नहीं समझा सकती। और यह देखकर उसके आसपास जमा हुए लोग भी रो पड़े, लेकिन उनके आंसू भी रतन के आंसुओं में मिल गए। और उस पवित्र क्षण में सबको यह एहसास हो गया कि सच्चा भाग्य बदलना कोई ज्योतिष की बात नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, कोई हवन पूजा नहीं है, बल्कि सच्चा भाग्य बदलना तो सद्गुरु के सिमरन की मिठास में घुल जाने का नाम है। अपने अहंकार को मिटाकर सिर्फ गुरु का नाम बन जाने का नाम है। और इस अवस्था को पाने के लिए न तो कोई मंदिर चाहिए, न कोई तीर्थ, न कोई मूर्ति, न कोई रस्म। बस चाहिए एक टूटा हुआ दिल, एक मांगती हुई आत्मा और एक सद्गुरु के शब्द में पूर्ण समर्पण। रतन का यह परिवर्तन अब पूरा हो चुका था। वह अब वहां पहुंच गया था जहां से कोई वापस नहीं लौटता, वहां से कोई गिरता नहीं। और उसने फैसला किया कि वह अब अपना शेष जीवन सिर्फ सिमरन में बिताएगा, लोगों को सिमरन का महत्व बताएगा। लेकिन उसके मन में अभी भी एक छोटा सा सवाल था। उसने सोचा कि मैंने यह सब पा लिया, लेकिन वे लोग जो अब भी बाहरी दिखावे में उलझे हुए हैं, वे कब समझेंगे कि सच्चा बदलाव भीतर होता है। और तब उसके सद्गुरु ने उसे एक अंतिम सीख दी। उन्होंने कहा, रतन, तू अपनी चिंता मत कर। हर इंसान का अपना समय होता है। किसी का समय सुबह होता है, किसी का रात में, किसी का इस जन्म में, किसी का अगले में। तू बस अपना काम करता रहे, सिमरन करता रहे, और जो तेरे संपर्क में आए उसे बिना किसी दबाव के सिमरन का रास्ता बता। बाकी गुरु की मेहर अपना काम करेगी। और यह सुनकर रतन का हृदय शांत हो गया। उसने अपने सतगुरु के चरणों में माथा टेक दिया और फिर उठकर वह उसी सिमरन में लीन हो गया। और यहीं से उसके जीवन के अंतिम पड़ाव की शुरुआत होती है, जहां वह बिना किसी बाहरी आडंबर के, बिना किसी रस्म के, सिर्फ अपने शब्द और सांसों के मिलन से इतना शक्तिशाली हो गया कि लोग दूर दूर से उसके दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन रतन के लिए सबसे बड़ा दर्शन तो उसका अपना सद्गुरु था, जो उसके भीतर बसा हुआ था। और यही इस साखी का सबसे बड़ा संदेश है कि बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर सब मिथ्या है। सच्चाई तो भीतर छिपी है, और उस सच्चाई को पाने का सबसे सीधा रास्ता है सद्गुरु के सिमरन का रास्ता। वह रास्ता जहां ना तो कोई भेद है, न कोई बंधन, बस एक अटूट प्रेम है, एक अटूट स्मृति है। और उसी स्मृति में डूबकर देखो, तुम पाओगे कि तुम्हारा भाग्य पल भर में कैसे बदल गया। और अब मैं उस अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा हूं जहां इस साखी का असली सार सामने आता है, जहां रतन वह बन चुका था जिसके बारे में सिर्फ साधना के पन्नों में लिखा जाता है। वह एक जीवंत उदाहरण था कि कैसे एक साधारण, दरिद्र, दुखी, अभागा मानव अपने सद्गुरु की कृपा से अपने भीतर का सबसे बड़ा खजाना पा सकता है। और यह खजाना कोई सोना चांदी नहीं था,
कोई रत्नमणि नहीं था, बल्कि यह खजाना था उस सिमरन की गहराई का, उस शब्द की सुरीली गूंज का, जिसने रतन को हर बंधन से मुक्त कर दिया था। अब रतन के पास कुछ भी नहीं था। न धन था, न मकान था, न रिश्ते थे, न कोई सामाजिक प्रतिष्ठा थी। लेकिन उसके पास सब कुछ था, क्योंकि उसके पास सद्गुरु का सिमरन था। और उस सिमरन में वह सब कुछ आ जाता था, ब्रह्मांड का सब कुछ। वह अक्सर लोगों से कहता था, देखो भाइयों, मैं तुमसे कुछ छिपा नहीं रखता। मैं भी एक समय तुम्हारी तरह रात रात भर रोता था कि मेरा भाग्य खराब है, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन जब मैंने अपने सद्गुरु को पुकारा, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि भाग्य बदलने का सबसे बड़ा मंत्र है सिमरन, सिमरन और सिर्फ सिमरन। बिना किसी शर्त के, बिना किसी लालच के, बिना किसी फल की आशा के। और फिर देखो, आज मेरे पास वह चीज है जो राजाओं के पास नहीं होती। वह चीज है भीतर का आनंद। वह चीज है सदा की शांति। और यह सुनकर बहुत से लोग उससे जलने लगते थे, तो बहुत से लोग उसके चरणों में गिरने लगते थे। लेकिन रतन सबको समान रूप से प्यार करता था, सबको समान रूप से सिमरन का संदेश देता था। और इसी बीच उसके जीवन में एक अंतिम परीक्षा आई। एक बार उसके पास एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति आया। उसने रतन से कहा कि मैं आपको अपना सब कुछ दूंगा, बस आप मुझे सिमरन का वह मंत्र दे दो जिससे मेरा भाग्य बदल जाए। मैं अपने व्यापार में बहुत नुकसान उठा चुका हूं। मैं चाहता हूं कि सिमरन से मुझे वापस धन मिले। तब रतन ने उस अमीर आदमी से कहा, भाई तुम गलत दिशा में जा रहे हो। सिमरन का उद्देश्य धन कमाना नहीं है। सिमरन का उद्देश्य तो अपने सद्गुरु से जुड़ना है, अपने भीतर के उस स्रोत को खोजना है जो कभी समाप्त नहीं होता। तुम धन की चिंता छोड़ो, पहले एक बार अपने अहंकार को छोड़ो, अपनी लालसाओं को छोड़ो और फिर सिमरन करो। देखना तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है। लेकिन उस अमीर ने रतन की बात नहीं मानी। वह वहां से चला गया और फिर कुछ दिनों बाद वही अमीर फिर आया। लेकिन इस बार वह नहीं था जो पहले था। उसका चेहरा उदास था, उसकी आंखें डूबी हुई थीं। उसने बताया कि उसने अपनी सारी दौलत खो दी है, उसके लोगों ने उसे छोड़ दिया है और वह अब रतन से सिर्फ सिमरन सीखना चाहता है, बिना किसी शर्त के। और रतन ने उसे अपने पास बैठाया, उसे सिमरन का रास्ता दिखाया और धीरे धीरे उस अमीर ने भी अपना सब कुछ खोकर सब कुछ पा लिया। और यह रतन की सबसे बड़ी विजय थी कि उसने उस इंसान को भी सिमरन की तरफ मोड़ दिया जो कभी सिर्फ दौलत के पीछे भागता था। अब रतन की यह साखी उस मुकाम पर पहुंचने वाली थी जहां से हर कोई अपने लिए एक सीख ले सके। एक दिन रतन ने सबसे आखिरी बार अपने सद्गुरु के दर्शन किए। वह दर्शन इतना वास्तविक था, इतना मूर्त था कि रतन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सद्गुरु ने कहा, रतन, तेरा काम पूरा हो गया। तूने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तूने भाग्य को मिट्टी समझा और सिमरन को कुम्हार। और तूने अपनी मिट्टी को ऐसे ढाला कि वह सोने की कलश बन गई। अब तू जा और उन सबको बता दे जो रो रहे हैं कि उनके आंसू व्यर्थ नहीं हैं। उनकी पुकार सुनी जाएगी, बस उन्हें सद्गुरु के सिमरन की शरण में आना होगा। और यह कहकर सद्गुरु लीन हो गए। रतन खुली आंखों से देखता रहा और फिर उसने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन उसकी आखिरी सांस भी सिमरन में ही थी। उसके मुख पर वही मुस्कान थी, उसकी आंखें वैसी ही शांत थीं। और जब लोगों को पता चला कि रतन नहीं रहा, तो हजारों लोग उसकी चिता पर इकट्ठा हो गए। लेकिन कोई बाहरी रस्म नहीं हुई, कोई मंत्रोच्चार नहीं हुआ, सिर्फ सिमरन हुआ। सबने मिलकर उसी सिमरन को दोहराया जो रतन ने उन्हें सिखाया था। और उस दिन वहां जितने भी लोग थे, उन्हें एक बात का यकीन हो गया कि भाग्य नहीं बदलता, सिमरन बदलता है। और जब सिमरन बदलता है, तो बाकी सब अपने आप बदल जाता है। यही वह सच्चाई थी जिसके लिए रतन ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। और यही वह सच्चाई है जो आज भी हर उस इंसान के काम आ सकती है जो अपने भाग्य से तंग आ चुका है, जो हर सुबह निराशा के बोझ तले दबा हुआ उठता है, जो हर रात सोचता है कि उसके साथ ही बुरा क्यों होता है। उस इंसान को बस यह समझने की जरूरत है कि उसका दुख बाहर नहीं, भीतर है। और भीतर का दुख बाहर के किसी उपाय से नहीं मिटता, वह तो भीतर के ही उपाय से मिटता है। वह उपाय है सद्गुरु का सिमरन, सद्गुरु की याद, सद्गुरु के शब्द में लीन होना। और अब इस साखी के समापन पर मैं तुमसे कहता हूं, हे प्यारे साधकों, हे प्यारे संगियों, तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा अंधकार नहीं जो सिमरन के दीपक से न जल जाए। कोई ऐसा भाग्य नहीं जो सद्गुरु की कृपा से न बदल जाए। बस तुम्हें उस बदलाव के लिए तैयार होना पड़ेगा।
और तैयार होने का मतलब है अपनी पुरानी सोच को, पुरानी आदतों को, पुराने विश्वासों को झटक देना। यह समझ लेना कि कोई तुम्हें तुम्हारे पिछले कर्मों की सजा नहीं दे रहा, कोई तुम्हारी तकदीर नहीं लिख रहा, बल्कि तुम खुद हर पल अपनी तकदीर लिख रहे हो। और जब तुम सिमरन करते हो, तो तुम उस स्रोत से जुड़ जाते हो जो हर लकीर को पलट सकता है, हर विधान को बदल सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है, ये आत्मा का विज्ञान है, ये शब्द का विज्ञान है। और इस विज्ञान को समझने के लिए तुम्हें न किसी किताब की जरूरत है, न किसी प्रवचन की, बल्कि सिर्फ एक चीज की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की, अपने सदगुरु को पुकारने की और अपने सिमरन को अपनी जान बनाने की। देखो, रतन ने ऐसा ही किया और वह बदल गया। तुम भी ऐसा कर सकते हो, क्योंकि वही सदगुरु आज भी मौजूद है, वही सिमरन आज भी जीवित है और वही मेहर आज भी बरस रही है। बस तुम्हें अपनी ओर से एक कदम बढ़ाना है, और वह कदम है, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और अपने सदगुरु के दिए हुए शब्द को दोहराना शुरू करो। चाहे तुम्हारा मन कितना ही भटके, चाहे तुम्हें कितनी ही कठिनाई हो, बस दोहराते रहो, क्योंकि हर दोहराने के साथ तुम अपने भाग्य की एक नई लकीर खींच रहे हो। हर सिमरन के साथ तुम अपने अंदर एक नई रोशनी जला रहे हो, और एक दिन वह रोशनी इतनी तेज हो जाएगी कि तुम्हारे सारे अंधेरे मिट जाएंगे, तुम्हारे सारे दुख धुल जाएंगे, और तुम इस साखी के रतन की तरह ही यही कहोगे कि हाँ, भाग्य बदल सकता है। बस सही साधना चाहिए, सही सिमरन चाहिए और सही सद्गुरु की पहचान चाहिए, जो कोई बाहरी दिखावा ना कराए, बल्कि तुम्हें तुम्हारे अंदर की उस मंजिल से मिला दे, जहां से लौटकर कोई नहीं आता, और जहां पहुंचकर कोई भी यह नहीं पूछता कि मेरा भाग्य कैसा था, क्योंकि वहां तो भाग्य जैसा कुछ होता ही नहीं। वहां तो बस सद्गुरु का सिमरन होता है, सद्गुरु की याद होती है, और सद्गुरु के शब्द की वह गूंज होती है जो सब कुछ समेट लेती है। तो हे प्यारे, यही है इस साखी का सार, यही है रतन की कहानी का अर्थ, कि तुम अपने भाग्य से मत डरो, अपने पिछले कर्मों से मत घबराओ, अपनी परिस्थितियों से मत हारो। बस एक काम करो, अपने सद्गुरु को अपने हृदय में बसाओ, उनके सिमरन को अपनी सांसों का हिस्सा बनाओ, और देखो कैसे तुम्हारी हर मुश्किल आसान होती जाती है, कैसे तुम्हारा हर दर्द घुलता जाता है, कैसे तुम्हारा हर सवाल अपने आप जवाब हो जाता है। क्योंकि सच्चे सद्गुरु के बिना यह संसार अधूरा है, और सच्चे सिमरन के बिना यह जीवन बेरंग है। इसलिए उठो, अभी उठो, अभी इसी क्षण अपनी कोठरी में जाओ, अपने कमरे में जाओ, या जहां भी हो, बैठो, आंखें बंद करो और अपने सद्गुरु के नाम को प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से दोहराना शुरू करो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा तीर्थ है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा मंदिर है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है, और यही तुम्हारे भाग्य को बदलने का सबसे सच्चा, सबसे सीधा, सबसे शक्तिशाली उपाय है। यही सद्गुरु की सच्ची बख्शीश है, यही सिमरन का असली रहस्य है, और यही वह सच्चाई है जिसे जानकर रतन ने अपना सब कुछ पा लिया, और तुम भी पा सकते हो। बस तुम्हें वही करना है जो रतन ने किया, सद्गुरु को पकड़ना है, सिमरन को पकड़ना है, और बाकी सब छोड़ देना है। क्योंकि जब सद्गुरु हाथ थाम लेते हैं, तो कोई भाग्य तुम्हें नहीं हरा सकता, कोई विधान तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम उड़ जाते हो उस परम सत्य की ओर, जहां सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। और यही इस साखी का अंतिम संदेश है कि हाँ हाँ हाँ, भाग्य बदल सकता है, लेकिन उस बदलाव की कुंजी सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु के सिमरन में है, और कहीं नहीं। संगत जी, अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी लिखें। अपने दोस्तों और सत्संगी भाइयों को जरूर शेयर करें। राधा स्वामी जी।